नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा विज्ञान है उस विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन कौन सी है और उस विज्ञान की शाखा जो है वो किस का अध्ययन कहलाती है। जैसे मैं बात करूं कि विज्ञान की प्रमुख शाखा शाखा का नाम और उसका अध्ययन क्या कहलाता है। इधर लिखा हमने विज्ञान की प्रमुख शाखा और अध्ययन का विषय लिखा है। जैसे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, मैं आपकी सबकी ट्रिक बताऊंगा जिसकी ज़रूरी होगी, और जो ज़रूरी होगा याद करने के लिए वो बताऊंगा कि विज्ञान के कौन सा प्रमुख शाखा आपको याद करनी है और किसका अध्ययन ज़्यादा पूछा जाता है और उसके अध्ययन को याद करने की ट्रिक क्या है। तो चलिए देर किस बात की, जैसे शुरुआत करते हैं हम। पहले है आपका आर्बोरिकल्चर। तो देखो, ये है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। तो आपको कुछ मत याद रखो, ये तो याद रखना है कि ये जो पहला ये वर्ड है ना, इसको पकड़ लो, क्या है, वृक्ष। तो भैया जो वृक्ष के उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर। तो आपने बस याद रखना है, क्या याद रखना है, याद आपको ये रखना है कि भैया ये जो वृक्ष है ना वो कितने हैं, अरबों। कितने वृक्ष हैं, अरबों। अरबों वृक्ष हैं, अरबों। ठीक है, बस ये बात याद रख लो कि वृक्षों की संख्या कितनी है, अरबों है। याद हो गया कि आर्बोरिकल्चर क्या है, वृक्ष संबंधी उत्पादन का, ठीक है, अध्ययन, यानी वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर। आगे वही हम बात करें, अगला हमारा है विज्ञान की शाखा जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, यानी पूरा तत्व है भैया, पूरा तत्व है। आर, अरे क्या लोजी, अरे क्या लोजी, अरे लो क्या कर दिया इन्होंने, अरे क्या लोजी, पूरा तत्व। ठीक है ना, पूरा तत्व का मतलब होता है पुरानी चीजें। आगे हम बात कर रहे हैं, अगला है हमारा ये है आर्थोपिडेक्स। पिडेक्स यानी पिडेक्स माने अस्थि, और अस्थि भैया किसे बोलते हैं, हड्डियों को भी तो अस्थि बोल देते हैं। तो पिडेक्स यानी पी और डेक्स पर लेट जा, तेरी अस्थियां कैसी हो जाएंगी, सीधी। और भैया जब आदमी मर जाता है तो उसकी हड्डियां कैसी हो जाती है, सीधी होती है, कट जाती है। तो कह रहे पी और डेक्स पर लेट जा, पी और डेक्स पर लेट जा, तेरी हड्डियां कैसी हो जाएंगी, सीधी। फिर वही हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका आर्बोरिकल्चर है ना, ये दोबारा आ गया आर्बोरिकल्चर, यानी वृक्ष कह दो या पेड़ कह दो, बात एक ही है। ठीक है, इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी जीव व पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन क्या हो जाए, इकोलॉजी। देखो सुनो, इकोलॉजी कैसे याद करेंगे, तो भैया इकोलॉजी यानी एक को लॉजी, इकोलॉजी एक को लॉजी। ये जीवन में ना हर आदमी को अपना मित्र मत बनाओ, बस एक को लो जी, और वो तुम्हारा पर्यावरण में कैसे रखेगा, सुधार। यानी एक इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी किसको, जीव को, एक न एक जीव को तुम्हें लेना चाहिए, पालना चाहिए। वही हम बात करें इथोलॉजी। इथोलॉजी तो देखिए जो प्राणियों का व्यवहार होता है ना उसे क्या बोलते हैं, इथोलॉजी। तो ये भी ऐसे ही है, यानी ईक और ईथ दोनों प्राणियों। अब इसको समझ लीजिए, ये जरूरी है। एंटोमोलॉजी यानी कीट पतंग। कीट पतंग मतलब हम जो कहते हैं इंसेक्ट होता है ना, जिसको बोलते हैं हम कीड़ा, जो कीड़ा होता है, यानी एंटोमोलॉजी। मैं कहीं जा रहा था, वहीं एन टाइम पे, मैं कहीं जा रहा था, एन टाइम पे मेरे किसने काट लिया, एन टाइम पे मेरे कीड़े ने काट लिया, यानी कीट पतंगा ने काट लिया। ठीक है, वहीं एकोस्टिक्स, ये जो भैया एकोस्टिक है ना, ये जो एकोस्टिक है ये क्या है, ध्वनि। ए कॉस्टिक, ए कॉस्मेटिक का सामान लेने तो जा रही है लेकिन वहाँ ध्वनि का प्रदूषण बहुत होता है, एकॉस्टिक्स यानी ध्वनि से संबंधित। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा ये जो है जिसको हम बोल देते हैं क्या, एपी कल्चर। देखिए जो मधुमक्खी होती है वो क्या देती है, हम शहद, और हम कह रहे हैं ए पी कल्चर, ए पी क्या, पी मधुमक्खी का शहद। वहीं एपीग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। एपी क्या, पी मधुमक्खी का शहद, तो एपीकल्चर। एपीग्राफी ग्राफ पर, किसके ग्राफ पर, ग्राफ पर बनाओ एक शिला, और किसकी शिला, पत्थर की शिला, बड़ी लंबी शिला। आगे हम बात करें एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स तो जो एरोनॉटिक्स है ना वो है वायुयान। ये तो आपको पता ही होगा कि भैया जो एरोनॉटिक्स है वो वायुयान से संबंधित है। आगे बात कर रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। तो भैया एस्ट्रोनॉमी क्या होता है कि भैया एक एस्ट्रोनॉमी ऊपर से गिर गया, अरे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी नोमी में एक्स्ट्रा चीज़ें मत खरीदो। अगर तुम्हें खरीदना है ना तो खगोल के बच्चे जाते हैं ना, तो खगोल तो मेले में जाते हैं, नौमी का मेला लगता है तो उसमें
नए नए खिलौने खरीदते हैं, कोई वायुयान खरीदता, कोई हेलीकॉप्टर, कोई ट्रैक्टर, तो कह रहा है भैया नौमी में एक्स्ट्रा मत खरीदो कुछ भी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तुम तो एक्स्ट्रा खरीद रहे हो। वहीं यदि हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी, देखो अगर कहते हैं नौमी तो खगोल पिंड, और कहते हैं लॉजी मेरे ग्रह देखियो कैसे चल रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी मानव ग्रह नक्षत्र का प्रभाव का अध्ययन। वही हम बात कर रहे हैं, ये जो है आपका अगला वाला है आपका एक्रोबेटिक्स। बेटिक्स जो मैंने बताए हैं वो करो, एक्रोबेटिक्स यानी बेटिक्स करो जो मैंने बताए हैं, व्यायाम से संबंधित, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, अगला हमारा अध्ययन कौन सा क्या कहलाता है, ठीक है। तो है आपका एंटोलॉजी। एंटोलॉजी ये कीट पतंगों का अध्ययन है, ये दोबारा आ गया है, इट्स माय मिस्टेक। एंथोलॉजी जो पुष्प होते हैं ना, जो पुष्प होते हैं यानी फूल होते हैं, उनसे क्या निकलता है भैया, एंथोलॉजी यानी सेंट की खुशबू निकलती है। और अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉटिक्स से, तो अंतरिक्ष यानों से संबंधित है, मतलब जो अंतरिक्ष यान होते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉटिक्स। आगे बात करें भैया, आगे बात करें, चलिए ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा था आर्थियोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन। जो पक्षी होते हैं उनके अध्ययन क्या कहलाता है, आर्नी आर्निथियोलॉजी। आर्नी यानी आंटी, लॉजी आपका कबूतर, आर्नियो आंटी, लियोजी आपका कबूतर। वही हम बात कर रहे हैं भैया कि अगला है आपका ओस्टियोलॉजी, ये हड्डियों का अध्ययन। और वहीं हम बात करें अगले अध्ययन की, हम बात करें तो अगला अध्ययन है हमारा जिसका नाम है ओडो जिसका नाम है ओडोटोलॉजी। देखो दांत और मसूड़े, अगर किसी व्यक्ति के दांत ना हो भैया और वो मसूड़ों से रोटी दबा करके खाएगा ना, तो देखो कैसा बोलेगा, ओडोटोलॉजी और ओडोटोलॉजी ओडोटोलॉजी और, है ना। ओटिक्स का अध्ययन, ठीक है, ओटिक्स। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो आपका एक मिनट भाई, एक मिनट, आगे हम बात कर रहे हैं भैया कि जो अगला हमारा अध्ययन है वो कौन सा है, ठीक है। अगला अध्ययन है हमारा ऑप्टिक्स। क्या है, ऑप्टिक्स। तो जो ऑप्टिक्स फाइबर होती है वो क्या काम करती है, वो प्रकाश से बचाती है ना ऑप्टिक्स फाइबर। तो ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश के प्रकार के गुणों का अध्ययन, ठीक है। और यदि हम बात करें तो ये दोबारा आ गया है ओलिवोली कल्चर, ठीक है ना, ओलिवो कल्चर। तो जो जैतून की खेती होती है ना, जैतून की खेती, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलोवी कल्चर बोलते हैं। देखो ओली, ओली यानी ऑयली, ऑयली मतलब ऑयली क्या होता है, तेल, और तेल किसका भैया, जैतून का तेल, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ओलेरी कल्चर, यानी इसमें एक शब्द छुपा हुआ है जिसका नाम है ओले, ठीक है ना, क्या है भैया, ओले। ये ओले जब पड़ते हैं तो सब्जियां कैसी हो जाती हैं, खराब, तो ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन। आगे बात करते हैं, आगे ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, ये भी दोबारा आ गया, ठीक है ना। ओ नीरोली, ओ नीरोलॉजी, ओ नीरोलॉजी, तुम तो नीरो सपने देख रहे हो जी, नीरे सपने देख रहे हो, सपने में तुम तो प्रधानमंत्री बन लो, ओ नीरोलॉजी, रोलॉजी, ठीक है ना। फिर यदि हम बात करें तो उसके बाद अगला हमारा कार्डियोलॉजी, क्या है, कार्डियोलॉजी। तो देखो कार्डियोलॉजी तो आप लोग वैसे जानते हैं, जो मानव का शरीर वो हृदय होता है, दिल होता है, तो दिल का अध्ययन कार्डियोलॉजी, यानी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी ये तो मेरे दिल में बहुत दिनों से था, ये वाला मेरा काम कार्डियोलॉजी यानी हृदय का अध्ययन। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला हमारा विज्ञान की प्रमुख शाखा का अध्ययन कौन सा है, तो देखिए कीमोथेरेपी, यानी कीमो यानी कम है, क्या थेरेपी, रासायनिक। भैया जो कम है ना, रासायनिक की थेरेपी बहुत कम है, और वैसे आपको पता होगा कि बहुत कम इलाज है किस चीज़ का, कैंसर का। तो देखो कीमो यानी कम है, कम, थेरेपी ये ऐसी थेरेपी कम है किसकी, कैंसर की, ठीक है। कैलोलॉजी, देखो केला वाला ट्यूब, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन। अब मान लो कोई स्त्री है, वो गई मेडिकल पे या जनरल स्टोर पर, अब उसने देख लिया, दुकानदार होगा कोई मेरे जैसे से, तो चला को तुम देखा ये वाला बहुत दिनों से नहीं बिक रहा ट्यूब, ये काली सी लड़की आ रही है, इसे बेचे दूँ। तो वो कहेगा भैया, हाँ, अरे भैया कोई मुझे सुंदर होने वाला ट्यूब दे दियो। अब उसने सोचा ये बिक नहीं रहा है, साले को इसी की चिपका दूँ, बोला
अरे बहन जी, अरे मैडम देखो ये वाला ट्यूब कितना बेहतरीन है कि ये सारे बिक गए, बस एक ही बचा है। और जो है ना, ये भी एक लड़की बुक कर गई है, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कौन सा है भैया? ये है केले वाला ट्यूब, यानी केलोलॉजी। तो क्या है? मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या है? केलोलॉजी। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला हमारा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी है भैया ब्रह्मांड का अध्ययन। क्या है? कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, यानी कसम खा लो जी ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड में कौन है? देवी देवता और भगवान है नी। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन मतलब ब्रह्मांड के जन्म का, विकास का, विलोपन का, ये सब किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। ये कोई इतना खास नहीं है, छोड़ दो इसे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब है जो जीव के आनुवांशिक लक्षण होते हैं ना, उनका अध्ययन क्या है? जेनेटिक्स। ट्राइबोलॉजी, ट्राई करो जी, किस चीज का? देखो इसमें घर्षण तो नहीं हो जाए, ट्राई कर लो है नी। तो ट्राइबोलॉजी घर्षण का अध्ययन। वहीं यदि हम बात करें तो है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। ये जो न्यूमिस्मेटिक्स है, जो पुराने सिक्के होते हैं ना, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। आगे बात कर रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें तो आ जाता है न्यूरोलॉजी। तो जो न्यूरोलॉजी है ना, वो अंकों का अध्ययन है। जो अंक होते हैं ना 1 2 3 4, तो न्यूरोलॉजी, नीरे सारे यानी न्यूरोलॉजी। और वहीं न्यूरोलॉजी खाली, ये तो था न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, और ये है न्यूरोलॉजी। तो तंत्रिका जो होती है, नाड़ी होती है ना, उसका अध्ययन। ठीक है ना, उसका अध्ययन। अब ये कैसे याद करेंगे? पीसी कल्चर। मैं बाजार जा रहा हूँ, मछली लेकर आऊंगा, तो इतने पीसी पीसी पीस ले, क्या पीस ले? मसाला पीस ले। तो पीसी कल्चर मछलियों का अध्ययन। आगे यदि हम बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखो अगर तुमसे कहते हैं पेडागोजी, तो कला, गोजी गो जाओ कला करो, और लोजी पेडालॉजी मिट्टी, लोजी अपने खेत की मिट्टी। ठीक है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहते हैं पेडागोजी तो गो कला करने जाओ, लोजी लो अपने खेत की मिट्टी लो। और वहीं कहते हैं पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी क्या होता है? रोगों का अध्ययन। और वहीं कहते हैं पैरालॉजी, तो पैरों में क्या होते हैं? स्पंज, तो स्पंजों का अध्ययन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। और पोमोलॉजी यानी पोमो फल। देखो अगर किसी के ना दांत नहीं है तो वो क्या करेगा? फलों को पपोलेगा। पपोलॉजी, पपोलॉजी यानी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फल फूल फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी यानी सवाल जो होते हैं, फाइकोलॉजी यानी फाई क्या? सवाल। ये सवाल बाल संभाल फाई, और भाई संभाल क्या? संभाल अपने बाल संभाल। आगे हम बात कर रहे हैं कि अगला कौन सा अध्ययन है। तो जियोग्राफी। जियोग्राफी देखो भूगोल होता है, भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। तो भूगोल का अध्ययन ज्योग्राफी। फ्लोरिकल्चर, यदि फैसे फ्लो, और फ्लो को मतलब होता है फूल, यानी फ्लोवर, फूलों का अध्ययन, तो फ्लोरिकल्चर। ठीक है, वहीं हम बात करें बायो, ठीक है, बायोकेमिस्ट। तो बायोकेमिस्ट जो होता है वो होता है जीवन का, जो सजीव शरीर के शारीरिक रचना, यानी जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन। वहीं यदि हम बात करें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी। देखो माइक्रोस्कोप से ही तो देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। इसके बाद हम बात करें अगला है माइकोलॉजी। माई कपकोलोडो की, तो कवकों का अध्ययन, और कवक को हम क्या कहते हैं? फफूंद। ठीक है ना। और मार्फोलॉजी जीव भौतिक जगत की आंतरिक संरचना का। और मिनेरलोजी, मिनेरलोजी जो खनिज होते हैं ना, खनिज को क्या बोलते हैं? मिनरल। अरे मिनरल बोलते हैं नहीं, तो मिनरलोजी खनिज का अध्ययन। आगे हम बात करें इसके आगे क्या प्रश्न बनता है, तो ये बनता है आपका मेटेरोलॉजी, यानी जो मैटर होता है किस चीज़ का? वातावरण का। तो मैटर साफ कर दो, वातावरण साफ हो जाएगा। ठीक है ना। मेमोग्राफी, जो भैया स्त्री होती हैं, जो औरतें होती हैं, तो स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, यानी वक्ष या छाती, और जांघ होती हैं, तो इनकी चिकित्सा का अध्ययन क्या कहलाता है? मेमोग्राफी। और अगर बात कर ले कि मेमोलॉजी, तो स्तनधारी जो जंतु होते हैं ना, उनका अध्ययन।
स्तनधारी जंतु, उनका अध्ययन। मेमो यानी मेमना, मेमना क्या है, स्तनधारी। और मेमोग्राफी, स्त्रियों के स्तन और जांघों का अध्ययन। मेरी कल्चर, मेरी यानी मेरे क्या है, समुद्री जीव। मेरे समुद्री जीव बड़े ही अच्छे हैं, तो मेरी कल्चर। वहीं हम बात करें तो अगला है हमारा जिसका नाम है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी यानी पौधों की जो बाह्य संरचना होती है ना, उसको अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। वहीं ये इतना खास नहीं है, पूछा नहीं जाता है, इसको पूछ लेता है कभी कभी। लिथोलॉजी, लिथोलॉजी क्या है, चट्टानों एवं पत्थरों का अध्ययन। लिथोलॉजी, लेटोलॉजी, और मैं तुम्हें पत्थर और चट्टान दिखाता हूँ। बेटी कल्चर यानी बीटी को क्या पसंद है, अंगूर, यानी अंगूर की खेती का अध्ययन, बीटी कल्चर। और साइकोलॉजी यानी जो मनोविज्ञान होते हैं, जो दिमागी रूप से परेशान होते हैं ना, वो क्या होते हैं, साइको। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ठीक है ना। और वहीं यदि हम बात करें तो अगली विज्ञान की हमारी शाखा है जिसको कहते हैं हम साइटोजेनेटिक्स। क्या है, साइटोजेनेटिक्स। तो जो जीव कोशिका होती है ना, उनकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन होता है, ठीक है। और साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन, ठीक है, साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन है। आगे बात कर रहे हैं हम, आगे बात ये कर रहे हैं भैया कि जो आपका सिल्वी कल्चर है, सिल्वी कल्चर तो वन्य कृषि यानी सिल्वी यानी सारे क्या होते हैं, वन्य जीव कृषि अध्ययन। और सिस्मोलॉजी तो ये तो सबको ही पता होगा, भूकंप यानी जब भूकंप आ जाता है तो तब सिसक के लोग जीते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। आगे चलें, आगे सेरीकल्चर यानी सेरीकल्चर रेशम। देखो साड़ी ला दो पिया जी, कैसी सेरी मतलब साड़ी, किस चीज की, रेशम की। तो सेरिकल्चर रेशम का अध्ययन। सोरोलॉजी, शोर मत मचाओ वरना क्या आ जाएंगी, छिपकली। तो छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। हाइड्रोपैथी तो जो पानी से रोगों की चिकित्सा होती है ना, उसका नाम है हाइड्रोपैथी। हार्टिकल्चर यानी हट पीछे को चल, क्या करना है, फल फूल सब्जी को तोड़ना है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी क्या है भैया, नींद आती है ना, नींद, तो निद्रा संबंधी विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिप्नोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी जो शरीर के ऊतक होते हैं ना, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। और हेमेटोलॉजी जो रक्त होता है ना, खून से संबंधित अध्ययन। और हियोलॉजी सूर्य का अध्ययन होता है, ठीक है। आगे चलें, चलिए बस आज के लिए इतना ही है, और बचे एक दो। ये है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है वो भैया आपका यही है, फल फूल साग सब्जी बागानी उगाने का अध्ययन। और हेलोग्राफी, हेलोजी लेजर पुंज। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम है BPS एजुकेशन, ठीक है ना। मैं वीरेंद्र प्रताप, यानी मेरा ही नाम BPS है, बी से वीरेंद्र, पी से प्रताप, एस से सिंह। आप मुझे इस समय आप लोगों के प्यार की आवश्यकता है, प्लीज़ 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 मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों और फैमिली वालों से भी इसको सब्सक्राइब करा दीजिए प्लीज़। धन्यवाद।